नर्सिंग घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। तत्कालीन रजिस्ट्रार एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल सुनीता शिजू सेवा से बर्खास्त कर दी गई है। नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता जारी करने में अनियमितताओं को लेकर एक्शन लिया गया है। 22 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2022 तक पद पर थी सुनीता शिजू और जांच में सुनीता शिजू पर लगे हैं आरोप। और 2021 से 22 के बीच में करीब 250 कॉलेज को दी गई थी मान्यता। बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेजेस को गलत तरीके से मान्यता दी गई इनके कार्यकाल में और इसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की नर्सिंग घोटाले में तत्कालीन रजिस्ट्रार एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल सुनीता शिजू को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। और देखिए इस पूरे खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, नर्सिंग घोटाला मामला मध्य प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती रहा है। जब से दिल्ली सीबीआई की जांच शुरू हुई है गुत्थी सुलझती जा रही है, एटलीस्ट नजर आ रही है, कार्रवाई जारी है। और अब खबर तत्कालीन रजिस्ट्रार एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल सुनीता शिजू सेवा के बर्खास्तगी की। जी देखिए, निश्चित तौर पर नर्सिंग घोटाला मध्य प्रदेश का एक बड़ा घोटाला माना जा रहा है अंजलि, और विपक्ष तो इसे व्यापक घोटाले से भी तुलना करता हुआ नजर आ रहा है। कल आपने देखा कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उस धरने प्रदर्शन में नर्सिंग घोटाले को लेकर भी सरकार को घेरता हुआ नजर आया। जिस तरह से पूरा घोटाला हुआ है, किस तरह से सीबीआई के अफसर ही इसमें सम्मिलित हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय जांच चल रही है। और जांच किस तरह से चल रही है आप समझ सकते हैं अंजलि, की जो तत्कालीन रजिस्ट्रार थी सुनीता शिजू, उनको अब बर्खास्त कर दिया गया है। इनका जो पद था रजिस्ट्रार के पद में, ये 22 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2022 तक पदस्थ थी, तो इनको अब बर्खास्त कर दिया गया है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में वो दतिया मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ के पद में पदस्थ थी, तो इनकी बर्खास्तगी के निर्देश गांधी मेडिकल कॉलेज के जो डीन है, इन्हें जो पूरा मामला है उसमें यह पाया गया कि इन्होंने जो जिस तरह से नर्सिंग कॉलेजों की जांच हो रही थी, जो कॉलेज सही नहीं थे उन्हें भी सही बताया गया और जो कॉलेज सही थे उन्हें अनफिट बता दिया गया, तो उसमें इन्हें संलिप्त पाया गया जांच में। इसके बाद बर्खास्तगी के इनके निर्देश दिए गए हैं अंजलि। बिल्कुल, जांच में आरोपी पाई गई हैं और इसीलिए ये बर्खास्तगी देखी जा रही है। इस इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि एक और बड़ी खबर के साथ आपके लिए रुक करूंगी। देखिए, मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। समत्व भवन में दोपहर 12 बजे भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए, भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 2019 में शुरू कर दिया गया था पहले चरण का कार्य और टारगेट तो है 2026 तक पूरा करने का, और अब उसकी समीक्षा करने पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। समत्व भवन में दोपहर 12 बजे भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी सूरज का। सूरज, भोपाल का मेट्रो प्रोजेक्ट आधुनिकता का नया चैप्टर जोड़ेगा शहर के विकास में। अब सीएम इसकी समीक्षा भी करने वाले हैं क्योंकि अब कुछ ही वक्त बचा है जब मेट्रो दौड़ती हुई दिखेगी एमपी के शहरों में, तो किन बातों का रिव्यू किया जाना है? देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर भोपाल, राजधानी भोपाल हो या इंदौर हो, इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है, इन दो शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज इसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। आप देखते हैं कि किस तरह से राजधानी भोपाल में मेट्रो का ट्रायल भी चल रहा है, तो समीक्षा बैठक में यही देखा जाएगा कि काम कितना पूरा हुआ, कब तक पूरा हो गया, सुरक्षा के मापदंड क्या है, कहाँ से कहाँ जो मेट्रो का काम जिस तरह से चल रहा है उसमें पूरी तरीके से समीक्षा करेंगे, चाहे इंदौर की मेट्रो हो चाहे भोपाल की मेट्रो हो। और समीक्षा बैठक करने के बाद दोपहर के करीब 12:30 बजे ये समीक्षा बैठक होनी, और समीक्षा बैठक करने के बाद रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस भी है 24 जून को, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। बलिदान दिवस को लेकर भी लोगों के साथ बैठक करेंगे। तो कहीं कहीं लगभग 1:30 बजे बलिदान दिवस का जो उनका कार्यक्रम का शेड्यूल है, चर्चा का शेड्यूल है, वो लगभग 1:30 बजे है। 24 तारीख को रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी मनाया जाना है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पहले समीक्षा बैठक, फिर रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर लोगों से चर्चा और बैठक करेंगे। बात करें मेट्रो प्रोजेक्ट की, तो कब तक ये मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? देखिए, जिस तरह से मेट्रो का काम चल रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 साल में पूरी तरीके से मेट्रो काम पूरा हो जाएगा और मेट्रो जो है राजधानी भोपाल में भी दौड़ती हुई नजर आएगी। ट्रायल चल रहा है कई जगहों पर, अभी मेट्रो का काम चल रहा है, शहर के अलग अलग जगहों पर मेट्रो का काम चल रहा है, क्योंकि जो मुख्य तौर पर जो शहर के अलग अलग क्षेत्र हैं उनको जोड़ने की कोशिश मेट्रो के द्वारा है, ताकि दिल्ली या अन्य महानगरों की तरह राजधानी भोपाल में भी लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल पाए। और एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है, जब मुख्यमंत्री शिवराज
शिवराज सिंह चौहान थे, तभी से मेट्रो के को लेकर वो लगातार एक्टिव रहे। मेट्रो प्रोजेक्ट उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। ऐसे सीएम मोहन यादव चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेट्रो का काम पूरा हो और लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले, मेट्रो का लाभ मिले, अपने गंतव्य तक जाने के लिए लोगों को बहुत आसानी बहुत हो। शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अच्छा, क्या आपने कभी सुना है कि कोई प्रोफेसर छात्रों को नमाज पढ़ने और मुस्लिम बनने के लाभ बताए? मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट उस पर। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के फार्मेसी डिपार्टमेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज के छात्रों ने एक प्रोफेसर पर छात्र छात्राओं को धर्म परिवर्तित करवाने का आरोप लगा दिया। मामला सामने आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और छात्र कॉलेज पहुंचे और प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। गुस्साए छात्र छात्राओं ने एबीवीपी नेताओं के साथ विश्वविद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे सभी प्रोफेसर और कर्मचारी अंदर ही रह गए। कॉलेज में पदस्थ शिक्षक अनीश शेख पर गंभीर आरोप हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि शिक्षक अनीश शेख ने छात्र छात्राओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसमें नमाज पढ़ने और मुस्लिम बनने के फायदे बताए हैं। आरोप है कि अनीस खान कलावा नहीं बांधने को कहते हैं, साथ ही मुस्लिम छात्र छात्राओं को ज्यादा मार्क्स और हिंदू छात्र छात्राओं को कम मार्क्स दिए जाते हैं। एक बार की घटनाक्रम सामने आया जब हम उसको लेकर के हमने आज वहाँ पे ज्ञापन प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एक बार क्लास के अंदर भी नमाज पढ़ाई गई है। छात्रों के हंगामे के बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने मामले में संज्ञान लिया और छात्रों के बीच पहुंचकर पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच करने की बात कही। इसके साथ ही कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने एक टीम भी गठित की जो 15 दिन के भीतर इस मामले की जांच करेगी और प्रोफेसर पर आरोप साबित होने पर तत्काल प्रोफेसर अनीश शेख पर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। अभी उनकी शिकायत डायरेक्टर साहब को मैं बुलवाया हूं, तो अभी लिखित शिकायत आएगी और उस पर जो है एक कमेटी बना करके हम उसकी जांच करेंगे और 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में उस जांच कमेटी के जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर छात्रों के लगाए गए गंभीर आरोप के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन एक्शन में आ गया है और छात्रों के आरोपों की जांच की जा रही है। ऐसे में जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर प्रोफेसर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। धार में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री के साथ हथियार बरामद किए हैं। मनावर बाकानेर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध हथियार तस्कर और निर्माता बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने जिले में चल रही अवैध फैक्ट्रीज पर दबिश देकर न केवल उन्हें नेस्तनाबूद किया बल्कि अवैधानिक हथियार निर्माताओं को गिरफ्तार कर उनसे बड़ी तादाद में अवैध हथियार और कारतूस बरामद करने में सफलता भी पाई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है और फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। पता करने से मालूम चला कि वीडियो थाना टांडा क्षेत्र का था और हम लोगों ने तत्काल इस वीडियो को संज्ञान में लेकर के ये पूरी घटनास्थल को तस्दीक करने के बाद मुख्य आरोपी जो महिला के साथ मारपीट कर रहा है उसको पकड़ लिया गया है। शेष आरोपियों की तलाशी के लिए हमारी पूरी टीम रवाना हो गई है। महिला के रिपोर्ट पे हम अपराध पंजीबद्ध कर लिए हैं। अपराध पंजीबद्ध करके हम बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। और अब अगली खबर अलीराजपुर से। अलीराजपुर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात बॉर्डर के पास 4 वाहनों से 765 अवैध पेटी विदेशी शराब जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के प्रयास की देखरेख में आबकारी विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चला रखा है। जिले में अभियान के तहत शराब और अन्य मादक पदार्थों के अवैध रूप से क्रय विक्रय, भंडारण और परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गश्त के बीच आबकारी अमले ने छकतला में पेट्रोल पंप के पास रोड किनारे खड़े एक वाहन पर शक के आधार पर जांच की तो वाहन में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जब्त की कार्रवाई की। वहीं पुलिस को देख आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो सूचना के आधार पर रात को एक सूचना मिली थी कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें से छोटी छोटी गाड़ियों में माल भर के और गुजरात की तरफ जाएगा। हम लोगों ने पिकेट लगाया, हमारे स्टाफ ने बढ़िया कार्रवाई की और छकतला में ये सारी शराब अपन ने पकड़ी।
तो टोटल शराब 765 पेटी है। लागत करीब करीब 44-45 लाख रुपए के आसपास होगी, समस्त वाहन और मदिरा की। अच्छा, फेसबुक पर दोस्ती फिर धोखा या ठगी, इस तरह के कई मामले आपने देखे होंगे, लेकिन यही तरीका अपनाकर पुलिस ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। कैसे मिली पुलिस को यह सफलता, देखिए रिपोर्ट इस पर। पहले दोस्ती, फिर चैटिंग, फिर गिरफ्तारी। पुलिस के जाल में फंस गए बदमाश। किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगने वाली ये खबर धार की है, जहां अपनी ड्यूटी के लिए प्रदेश भर में पहचानी जाने वाली एसडीओपी मोनिका सिंह ने लूट के आरोपियों तक पहुंचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। मोनिका सिंह ने पहले फेसबुक पर आरोपियों से दोस्ती की, फिर चैटिंग के जरिए उनके अपराधों के राज उन्हीं से उगलवा लिए और फिर एक दिन आरोपियों को मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही लूट के आरोपी महिला मित्र से मिलने पहुंचे, सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। धार में 18 जून को भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ 3 अज्ञात बदमाशों ने 55,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दिन दहाड़े हुई लूट की ये वारदात पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी थी और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अपना प्लान तैयार किया और आरोपियों को धर दबोचा। मेरे द्वारा एक महिला मित्र का किरदार और हमारे टीआई साहब द्वारा मुस्लिम वेशभूषा में तैयार होकर हम दोनों ही बस के थ्रू, जो हमें आरोपी ने जगह बताई थी, हम बस में बैठ के वहाँ तक गए और जो स्थान उसने बताया था वो पहले उसने मुझे वीडियो कॉल किया और ये पुष्टि की कि मैं एक महिला ही हूँ। और पुष्टि होने के बाद में उसने हमें स्थान बताया। स्थान बताने के बाद हमने वहाँ अपने अन्य जो आरक्षक थे उन लोगों को पहुँचाया। लूट के आरोपियों तक पहुंचने के लिए एसडीओपी मोनिका सिंह ने वो प्लान बनाया जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में एसडीओपी मोनिका सिंह खुद आरोपियों की महिला मित्र बनी और फिर टीआई ईश्वर सिंह चौहान दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी बने। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में मौके पर तैनात किया गया। मोनिका सिंह लगातार आरोपियों से बात करती रहीं और झांसा देकर उनको मिलने बुलाया। जैसे ही आरोपी मौके पर पहुंचे, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें दबोच लिया। इस बीच ये भी हुआ कि वो टाइम पे नहीं पहुंचा और जब टाइम पे नहीं पहुंचा तो लगातार मेरे फ़ोन से कांटेक्ट में था, मैं आ रहा हूँ टाइप सी चीज़ें हो रही थी। तब तक चूँकि किसी को शंका ना हो कि यहाँ पे पुलिस फील्डिंग लगी हुई है, तो हमारे टीआई साहब तब तक गन्ने का जो कचरा था वो साफ़ कर रहे थे, कुछ हमारे ढाबे पे बर्तन धुलने का काम कर रहे थे, कुछ बस का वेटिंग टाइप दिखा रहे थे। तो इस टाइप का हम लोगों ने एक पूरी की पूरी योजना के तहत सफलता प्राप्त की। पुलिस ने लूट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट के पैसे और नई बाइक समेत लूट में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। 5 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक जो मशरूका गया था लगभग 55,000 रुपये लूटे गए थे, उसमें से 28,300 रुपये जो आरोपी हैं उनसे बरामद हो चुके हैं। इन्होंने उन जो लूटे हुए पैसे थे उनसे एक बाइक भी खरीदी थी, उसकी भी जब्ती हमने कर ली है और आरोपियों द्वारा जो घटना करने के लिए मोटरसाइकिल उपयोग की गई थी उसकी भी जब्ती हमने कर ली है। एसडीओपी के आरोपियों को पकड़ने की इस तरकीब की सभी ओर तारीफ हो रही है।